धर्मा लाइव पर मैं हूँ आपके साथ चेतना और आज हम बात करने वाले हैं वट सावित्री व्रत कथा के बारे में। देखिए, ज्येष्ठ मास की अमावस्या को मनाई जाती है वट सावित्री अमावस्या। इस दिन का व्रत हर पतिव्रता स्त्री के लिए बहुत जरूरी होता है। और क्यों, ये जानने के लिए इस कथा को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके बिना वट सावित्री का पावन व्रत अधूरा रहता है। इस व्रत को करने के पीछे सबसे बड़ा कारण जो है वो होता है पति की लंबी आयु। इस व्रत की पौराणिक कथा जो है वो कुछ ऐसी है कि भद्र नाम का एक बहुत ही सुंदर राजा था, जिसका न्यायप्रिय राजा था अश्वपति। राजा के पास सब कुछ था, मगर उसे कोई संतान नहीं थी। राजा ने संतान प्राप्ति के लिए बड़ा हवन किया और 18 साल तक 1 लाख आहुतियां भी दी। इस पर देवी सावित्री उनसे प्रसन्न हुई और उसे वरदान दिया कि उसे एक बहुत सुंदर कन्या पैदा होगी। देवी सावित्री के आशीर्वाद से पैदा होने के कारण उसका नाम सावित्री रखा गया। सावित्री तेजी से बढ़ने लगी, मगर इतनी सुंदर और रूपवान होने के बाद भी उसके लिए योग्य वर नहीं मिला। उन्होंने कन्या से कहा कि जाओ और अपने लिए योग्य वर ढूंढो, अब क्योंकि हम तो नहीं ढूंढ सकते। ढूंढते ढूंढते वो एक वन में पहुंची, जहां राजा द्युम्न सेन से मिली। राजा द्युम्न सेन का राज्य हड़प लिया गया था और वो वनवास कर रहे थे। जब उन्होंने सावित्री को देखा तो वो उसके रूप से इतने मोहित हुए कि उन्होंने सत्यवान के लिए उसी को बिल्कुल सही समझा। मगर ये बात देवर्षि नारद को पता चली। नारद ने जाकर सावित्री के पिता अश्वपति से कहा, राजन, लड़का तो बहुत ही अच्छा और गुणवान है, मगर इसकी आयु ज्यादा नहीं है। ये तो विवाह के 1 वर्ष के अंदर ही स्वर्गवासी हो जाएगा। ये जानकर अश्वपति ने सावित्री को सब बताया और उसे दूसरा वर चुनने को कहा। सावित्री ने आर्य समाजी लड़की होने के नाते दूसरा पति चुनना स्वीकार नहीं किया और पूरे धूमधाम के साथ उन दोनों का विवाह हो गया। जैसे जैसे 1 साल का अंत पास आने लगा, सावित्री बेचैन रहने लगी। उसने 3 दिनों तक भूखी रहकर अपने पितरों का स्मरण किया कि इस विपत्ति से छुटकारा हो। एक दिन जब सत्यवान लकड़ी काटने को जंगल गया तो सावित्री भी साथ ही चली गई उसके। लकड़ी काटकर सत्यवान जब नीचे उतरा तो उसने सावित्री से सिर दर्द की शिकायत करी। सावित्री समझ गई कि अब अंत समय निकट है और उसने सत्यवान का सर अपनी गोद में रख लिया। इतने में ही दूर से यमराज आते दिखे। यमराज जब सत्यवान को लेकर चलने को हुए तो सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने डराकर फिर मनाकर सावित्री को वापस भेजना चाहा, मगर वो जाती ही न थी। आखिरकार हार कर यमराज ने उससे कहा, तेरी निष्ठा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ सावित्री, बता क्या चाहिए तुझे। सावित्री समझ गई कि यही सही समय है। उसने यमराज से 3 वर मांगे। पहले वर में उसने अपने सास ससुर के लिए नेत्र ज्योति मांगी, दूसरे वर में उसने उनका राज्य वापस मांगा और तीसरे में उसने अपने लिए 100 संतानें और सौभाग्य मांगा। सावित्री की चतुराई और पति परायणता के आगे यमराज भी झुक गए और सत्यवान के प्राण लौटा दिए। सत्यवान जिस वट वृक्ष के नीचे लेटा था उसके नीचे अचानक ही उठ बैठा। जब दोनों पति पत्नी अपने घर को गए तो वहां पर उनके स्वस्थ माता पिता उनका राज्याभिषेक करने के लिए इंतजार कर रहे थे और इस प्रकार सावित्री और सत्यवान को एक सुखी जीवन प्राप्त हुआ। तो आप भी इस कथा को सुनिए और इसे और भी लोगों को जरूर पहुंचाइए ताकि देवी सावित्री की कृपा आप पर बनी रहे।